हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर पाकिस्तान को मैं लिख कर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाजे पूरे करते हुए जो इक़्तिदार जो है वो आरजी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत 16 माह बाद आज ख़त्म हो जाएगी। सदर को आज कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इक़्तिदार मिला तो हालात की संगीनी का इल्म नहीं था। PTI ने तबाही फैलाई और मुल्क से ज़्यादती की। सर जोड़ कर बैठना होगा, रियासत को बचा कर मजबूत बनाना है या नहीं। गुज़श्ता 16 माह में दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बहाल किया। शुक्र है रियासत बच गई, डिफॉल्ट होता तो अफरा तफरी मच जाती, दवाइयाँ ना मिलती, पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी रहती। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? नाम चंद घंटे में सामने आने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। शॉर्टलिस्ट नामों में साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक जज शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। शाहिद खान अब्बासी, हफीज शेख और खलीलुर रहमान रमदे के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। पीपल्स पार्टी हफीज शेख के नाम पर रजामंद, नून लीग के हफीज शेख के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात, टेक्नोक्रेट की बजाय सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इसरार। नवाज शरीफ के शाहिद खान या खलील रमदे को लगाने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी दिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज होगी। इत्तफ़ाक़ी राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द होगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन PTI को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को NA 45 जिला कुरम से डी नोटिफाई भी कर दिया। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में सजा के बाद डी नोटिफाई किया गया। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच का हिस्सा। दरख्वास्त में फैसला कालअदम करार देने और मरकजी अपील के हक में फैसले तक जमानत की इस्तदा की गई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। साबिक दौर हुकूमत में तकब्बुर और गरूर ने मुल्क को घेरा हुआ था। वज़ीर आज़म को तोशाखाने के तहफ़ नीलाम करने का ऐलान। नीलामी की रकम सिर्फ यतीम बच्चों के इदारों को दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दौरान ड्यूटी जामा हक सहाफ़ियों के लिए 40 लाख इमदाद का ऐलान। सहाफ़ी और फनकारों में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम किए। विफाकी कवानीन को डिजिटलाइज करने के लिए पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कन्वेंशन सेंटर में सोलर ट्यूबवेल्स के मुतल्लिक तकरीब से भी खिताब किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क में कौमी उमूर पर आगाही और इत्तफाक राय पैदा करने के लिए 8 अहम निकात पर बहस होगी। मुश्तरका इजलास शाम 5:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म का अलविदाई खिताब मुतवक्के। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने काबीना का अलविदाई इजलास भी आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली का ग्रुप फोटो सेशन भी आज होगा। शाम 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली के एजाज में इशाया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ की यादगार पर हाजिरी, फातिहा खाने की, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने शोहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। शोहदा के बच्चों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए गए। खिताब में कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहादुरी से लड़ने पर मुसल्लह अफवाज का किरदार कलीदी है। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान क़यामत तक के लिए महफूज हो गया। यादगारों की बेहुरमती करने वालों के चेहरे तारीख में सयाह रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस। सर ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया, तो फिर आपसे मुशावरत फिर तो बेमानी नजर आ रही है। आप
जो मर्जी कह लें, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो जरूर मुशावरत। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम 90% फाइनल हो चुके। उन्होंने मामले पर अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, उनकी अपनी सोच है, जब वक्त आएगा तो बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए फाइनल 3 नाम बस पाकिस्तानी होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। अनकरीब पीपल्स पार्टी के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हुकूमत से जैसे ही फारिग होंगे तो आवाम के दरमियान होंगे। बिलावल भुट्टो का सक्खर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब। मजीद बोले, सिंध के अस्पतालों पर कब्जे की कोशिशें नाकाम बना दी। सूबाई हुकूमत के कब्जे में लिए गए अस्पताल वापस ले लिए। सिंध के 3 बड़े अस्पतालों पर डाका मारने की कोशिश की गई। पीटीआई और साकिब निसार ने अस्पताल सिंध से छीनने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई पार्टी के ताहयात सरबराह रहेंगे, कोर कमेटी का फैसला। एलामिये में कहा गया, मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों और बुनियादी हुकूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार करने की हर कोशिश की भरपूर कानूनी और सियासी मज़ाहमत पर इत्तेफाक किया गया। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात हर सूरत में 90 दिन में करवाए जाने का मुतालबा किया जाएगा। बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिए जाने की हर कोशिश की भी भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी और नईम हैदर पंचोथा शामिल थे। अदालत की अटक जेल हुकाम को तीनों वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की सहूलत फराम करने की हिदायत। वकला वकालतनामे पर दस्तखत और हिदायत लेने के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराम करने का भी हुक्म। जज के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट का केस, ख्वाजा हारिस भी तलब। एफआईए साइबर क्राइम सेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को आज तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील थे। जाली फेसबुक पोस्ट केस में नईम पंजोता से 7 घंटे तक तफ्तीश की गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता एफआईए साइबर क्राइम में शामिल तफ्तीश हुए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां तेज। कराची समेत सिंध भर में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी के लिए कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ।